साइंस साइंस के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा दोस्तों। आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से साइंस के बारे में अलग अलग जानकारियां हासिल कर साइंस की बदौलत हमने आज बहुत कुछ पा लिया है दोस्तों। साइंस के प्रयोग से दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी सफलताएं हासिल की हैं। आज हम उन विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे जो साइंस को सीखने में लगभग नाकाम रहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी साइंस में कड़ी मेहनत तो करते हैं मगर अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होती है। आज हम उस सफलता को हासिल करने के लिए नए नए तरीकों को सीखेंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के अंत तक और सीखिए कुछ नया। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि आप हमारी हर एक नई वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी को प्रिय रहता है और 10th 12th क्लास तक लगभग पढ़ना ही पढ़ना। जो विद्यार्थी साइंस के फैक्ट्स को समझ जाते हैं वो अच्छे नतीजे प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें उन विद्यार्थियों की जो मेहनत तो करते हैं मगर साइंस के वो ऐसे फैक्ट्स को नहीं समझ पाते जो उनको एक अच्छी सफलता प्राप्त कराए। लेकिन एक बात तो साबित है, सिर्फ मेहनत करके एक अच्छी सफलता को हासिल नहीं किया जा सकता दोस्तों। हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है जो है फोकस एंड कंसंट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बेटर है तो आप अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। और वो विद्यार्थी जो मेहनत तो करते हैं मगर फोकस एंड कंसंट्रेशन की वजह से वो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो पहली बात यही है कि हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले फोकस एंड कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है। और अगर हम बात करें साइंस की तो साइंस में तो फुल टू फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताएंगे। पहला बिंदु है दोस्तों नियमित अध्ययन। अगर हम नियमित अध्ययन बनाए रखते हैं, डेली पढ़ते रहते हैं, तो इससे हमारा फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और पढ़ने के लिए हमें जिस खास चीज की जरूरत होती है वो है फोकस एंड कंसंट्रेशन। अगर हम फोकस एंड कंसंट्रेशन को सही कर लेंगे तो हमारी पढ़ाई भी सही हो जाएगी। तो आपको दोस्तों सबसे पहले नियमित अध्ययन करना होगा। आपको यह दृढ़ निश्चय करना होगा कि हम नियमित अध्ययन करेंगे। कुछ लोग सोच तो लेते हैं करेंगे लेकिन कर नहीं पाते। कुछ ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं, कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिनको करने में हम असक्षम हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यही दृढ़ निश्चय करना होगा कि आपको नियमित अध्ययन बनाना होगा। आप डेली पढ़ेंगे, नियमित अध्ययन करते रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आप अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले फोकस कंसंट्रेशन नियमित अध्ययन से बनाया जा सकता। दूसरा बिंदु है दोस्तों खुद के नोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स में यह होता है कि दूसरे के बने बनाए नोट्स से पढ़ाई करते हैं। जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाना सीखेंगे, नहीं बनाएंगे, जब तक आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप किसी दूसरे के नोट्स को पढ़ते हैं तो आपको वो जानकारियां नहीं मिल पाती हैं जो हम खुद से सीख सकते हैं। तो खुद की सीख सबसे बड़ी होती है दोस्तों, इसलिए आपको खुद नोट्स बनाना होगा। यदि आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो उसमें बहुत सारा ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि आपको वो याद बना रहेगा। और अगर आप बात करें बने बनाए नोट्स की तो आप सिर्फ उनसे उतना ही सीख पाएंगे जितना कि उसमें दिया गया होगा। तो खुद के नोट्स बनाना सीखिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। और तीसरा बिंदु है हमारा रीडिंग एंड लर्निंग। तो दोस्तों रीडिंग और लर्निंग को हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है। जितनी आप लर्निंग करेंगे, जितनी आप रीडिंग करेंगे, उतना ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आपने
कभी भी किसी एक टॉपिक को लर्न किया है तो अब आपका यह दायित्व बढ़ गया कि अब हमें उसको डेली रिवाइज करना है। अदरवाइज ज्यादा दिनों तक अगर हम उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल सकते हैं। और चौथा बिंदु है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखना। आप लर्निंग और रीडिंग करने के टाइम उन प्रश्नों को अलग लिखते रहिए, जिससे कि आपको वो एग्जाम के टाइम पर बहुत ही सहायता देंगे। आप लर्निंग के टाइम पर ऐसे प्रश्नों को लिखते रहिए जो महत्वपूर्ण हों और उनके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हों। ऐसे प्रश्नों को लिखते रहिए और उनको पढ़ते रहना चाहिए। ऐसे क्या होगा, जब आप वो प्रश्न ऑल टाइम देखते रहेंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर हमें याद रहते हैं, आंसर इजीली याद रहता है। इसलिए आपको ये भी सलाह दूंगा कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने अध्ययन के साथ साथ लिखते रहना चाहिए। और अगले बिंदु की बात करूंगा दोस्तों, जो है डिस्कसिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको डिस्कस भी करते रहना चाहिए। अब बात आती है डिस्कस की, तो डिस्कस करे कहां से? तो सीखने के लिए दोस्तों आपको अपने मित्रों का सहारा लेना होगा और अपने दोस्तों से उन प्रश्नों पर डिस्कस करना होगा। जो चीज हम सबसे जल्दी अपने मित्रों के साथ सीख लेते हैं, शायद वो हम कहीं किसी और के साथ नहीं सीख पाते हैं। वैसे दोस्त सभी के अनुसार सबके अच्छे होते हैं और अपने अपने अनुसार वो अपने दोस्तों का सहारा लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस जरूर करें, उन प्रश्नों पर चर्चा जरूर करें, जिससे कि आप कुछ नया सीख। और अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है टाइमिंग। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों की टाइमिंग सही ना होने की वजह से अपनी सफलता से हाथ धोना पड़ता है और जितना वो सोच लेते हैं उतना कर नहीं पाते हैं। इसलिए आपको सोचना ज्यादा ही होगा और एक टाइमिंग बनानी होगी और उस टाइमिंग के अनुसार आपको सारा काम करना होगा। आपका पूरा रूटीन जो होगा उस टाइमिंग के अनुसार होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्त। और अगला बिंदु है डिप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, टेंशन से आपको बचना होगा। इससे बचने के लिए आपको अपने लिए खुद का टाइम निकालना होगा और उस टाइम में आप सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ शांत बैठेंगे या कहीं ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर आपको शांति मिल सके। क्या होता है कि जब हम अपने रूटीन के अनुसार दिन भर काम करते रहते हैं तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है। उस चीज से बचने के लिए हमको अपने लिए खुद का आधा घंटा कम से कम टाइम निकालना होगा और शांति का अनुभव महसूस करना होगा। और सुबह के टाइम पर आप योगा का भी सहारा ले सकते हैं, आप ध्यान भी लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो यह सबसे बेहतर तरीका है डिप्रेशन और टेंशन से बचने का। और काम में लगातार अपना हाथ बटाते रहिए, जिससे कि आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो। और एक सबसे खास बिंदु है दोस्तों, दिमाग को एक्टिव रखना, दिमाग को तेज करना। यह एक्टिविटी जिसकी भी अच्छी होती है वो सफलता को बहुत जल्दी गेन कर लेता है, नॉलेज को बहुत जल्दी गेन करता है। कम ही समय में वो बहुत अच्छी सफलता को गेन कर लेता है। तो दिमाग को तेज करने के लिए आपको सिर्फ आदत डालनी होगी। कम से कम समय में आपको कुछ ढेर सारा सीखना होगा। जब आप एक ऐसी आदत बनाएंगे, अपने दिमाग में एक ऐसा सेटअप लाएंगे कि नहीं हमें कम ही समय में याद करना है और अपने माइंड को एक्टिव रखेंगे, तो आप जरूर ही कम समय में एक अच्छा और बड़ा या बेहतर टॉपिक तैयार कर पाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन दिमाग उनका कहीं और लगा होता है। अगर उनका ब्रेन सही है और वो सारा काम अपने दिमाग का सहारा लेकर के करते हैं तो हैदतन उनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और कम ही समय में वो ढेर सारी नॉलेज को गेन कर पाते हैं और सफलता को हासिल करते हैं, अपना भी नाम रोशन करते हैं और अपने घर वालों का भी नाम रोशन करते हैं। और ऐसे बच्चों को होनहार विद्यार्थी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
आपको हमारी यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसी ही वीडियो को आपको हम देते रहेंगे, जिससे कि आप हमारे सभी वीडियो को देखें और उनसे कुछ नया सीख पाएं और अपनी सफलता को प्राप्त करें।